हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। एक बार फिर उपस्थित हैं आज आपके लिए एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में इस समय चल रहा है आपको लेकर और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हैं ये वो हो सकते हैं। ठीक है, एंड यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये आपसे हो सकता है फुल्ली रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो, और हो सकता है 20-30% इसका कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे रेजोनेट होता है वो आप रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन के रूप में। चलिए, आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 4 5 बार, जितनी बार भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में सोच लीजिए, उनकी कोई फ़ोटो देख लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, जैसे वो आपको याद आते हैं वैसे आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या आपको कुछ यहाँ से मिलता है, क्या अच्छा आप यहाँ से लेके जाओगे। ठीक है, चलो पहला कार्ड जो पलटा है इसी को ले लेते हैं। मिस्ट्री का कार्ड है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सडन इवेंट हुआ है, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, अचानक से आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा घटा है जो आपको भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। हो सकता है आपका बहुत अच्छा खासा रिलेशन, जो हंसता खेलता रिलेशन आपका चल रहा था, उसको किसी की नज़र लग गई, उसमें कुछ ऐसा हो गया कि अभी आप तो सेपरेट हो गए, आपकी बातचीत बंद हो गई, आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली, बातचीत बंद कर ली, कोई नया उसकी लाइफ में आ गया, या किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने आपसे सेपरेशन कर लिया, आपसे दूरी बना ली, आपसे अलग हो गया। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, कोई ना कोई ऐसी एक मिस्ट्री आप लोगों की लाइफ में आई है, ऐसा एक सडन इवेंट आपके लोगों की लाइफ में आया है, आप दोनों की लव लाइफ में आया है। एक्चुअली आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, सडन एक इवेंट आप लोगों की लाइफ में आया है जिससे आपकी पूरी रिलेशनशिप, आपका रिश्ता, आपकी लाइफ पलट के रह गई है, आपकी पूरी लाइफ बदल चुकी है। और यस, कहीं ना कहीं आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। सब कुछ तो सही चल रहा था, सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, और सडन ऐसा क्या हुआ कि मतलब है ना, पलक झपकते ही चीज़ें बदल गई, पलक झपकते ही सारी चीज़ें चेंज हो गई, अचानक से सब कुछ बदल गया। आपका पार्टनर पूरी तरह से बदल गया, आपका पार्टनर हो सकता है ना, एकदम आपसे किनारा कर लिया हो, आपसे बातचीत करना बंद कर लिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहा हो, ये सब है, आपसे नज़रें चुरा रहा हो, आपसे दूरी बना रहा हो, आपको इग्नोर कर रहा हो, ये सब यहाँ पे अभी सडन आप लोगों की लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है, या आपके साथ घट रहा है ये सब। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं। यस, कहीं ना कहीं आप लोग इस वजह से ना, आप लोगों को मतलब काफ़ी एक बुरा फेज़ आपको देखना पड़ा है, और बहुत बुरी स्थिति में आप लोग चले गए थे। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप लोग एक हीलिंग फेज़ में हो, अपने आप को मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ये सब अब कुछ नहीं रहा है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को भुला रहे हो, पुराने गमों को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश आप करते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं। और यस, कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर भी कुछ हीलिंग कर रहा हो, कुछ ऐसे गलत सिचुएशन में उसकी लाइफ़ में आ गई हो, जहाँ से वो पलट के आपकी तरफ देखना चाह रहा हो, है ना? या फिर कुछ ऐसा हो गया हो उसकी लाइफ़ में कि उसको भी नहीं पता, और सडन इवेंट आ गया ऐसा अचानक से कि आपका रिश्ता एकदम ही से बिगड़ गया, उसको भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या नहीं हुआ अचानक से। तो यस, वो भी कहीं न कुछ चीज़ों से निकल के बाहर आ रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कहीं न कहीं मेडिटेशन कर रहा हो सकता है, ईश्वर की शरण में गया हुआ हो सकता है, कुछ भी हुआ हो सकता है। यस, कहीं न कहीं अभी आपका पार्टनर इसमें है, बिल्कुल मैंने कहा ना, एक सडन इवेंट आप लोगों की लाइफ़ में आया, अचानक से चीज़ें ऐसी बदली है ना कि एक सडन इवेंट आप लोगों की लाइफ़ में हुआ है, अचानक से ये चीज़ें घटी हैं, बिल्कुल आपको भी पता नहीं था, आप तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि नींद से जागे और अचानक से पूरी तो आपकी दुनिया बदल के रह गई, ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोगों की लाइफ़ में आई है अचानक से। यस, और कहीं न कहीं अभी आप भी उस चीज़ को, है ना, डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ को कि ये अचानक से क्या हो गया। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिलीव था एक-दूसरे पे, आपको एटलीस्ट अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, बहुत भरोसा आपको उन पे था कि यस, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे डिच नहीं करेगा, या ये मुझे धोखा नहीं देगा। और यस, हम आप लोगों ने मतलब आपने अपनी तरफ से तो बहुत लंबी एक ज़िंदगी उनके साथ देखी थी, एक बहुत लंबी फैमिली, बहुत लंबा रिश्ता आपने उनके साथ देखा था, पूरी फैमिली आपने उनके साथ इमेजिन एटलीस्ट कर ली थी। बट यस, कहीं न कहीं अचानक से आपकी लाइफ़ में एकदम ना पलट के रह गई, या लाइफ़ में जो करवट बदली है, जो चीज़ें चेंज हुई हैं,
यस, कहीं न कहीं अभी आप लोग सेपरेट हो गए हो, अलग हो गए हो, रिश्ता टूट गया है या टूटने की कगार पे है, दूरियाँ बन चुकी हैं, बातचीत बंद है, एक बहुत बुरा सेपरेशन का फ़ेज़ आया हुआ है जिसको आप भी नहीं झेल पा रहे हो, आपका पर्सन भी नहीं झेल पा रहा है। कहीं न कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है अभी, यस, ये सडन इवेंट हुआ है और ये सडन इवेंट किसी भी वजह से हुआ हो सकता है। थर्ड पार्टी चक्कर हो सकता है इसमें, मनी का चक्कर हो सकता है, उसकी फैमिली का इशू हो सकता है ना? कोई दोस्तों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में अभी घटना घटी है और आपका सेपरेशन हो गया। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप है, वो बहुत ज़्यादा दूरियाँ मुझे लग रही है यहाँ पे आप दोनों के बीच में हुई हैं अभी। बट यस, कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपको चेज़ कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके पीछे तो है वो। अभी भी उसकी नज़रें, उसकी निगाहें वो आपको ढूँढ रही हैं, आपको चेज़ कर रही हैं, कहीं न कहीं वो आप पे स्पाई कर रहा है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी अभी भी आपकी जानकारी, आपका हाल-चाल, आपकी लाइफ़ में अभी क्या चल रहा है, आपका कोई नया रिलेशन तो नहीं बन गया, आप लोगों का कुछ आपने अपनी लाइफ़ में आगे तो नहीं बढ़ गए, आपने कदम तो नहीं उठा लिया कुछ, ये सब चीज़ भी वो देख रहा है, कहीं न कहीं आपके पीछे तो है वो अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है एकदम आपसे कटा हुआ हो, आपसे बातचीत ना कर रहा हो, आपको इग्नोर कर रहा हो, आपसे कम्युनिकेशनल गैप कर लिया हो कि यस, अभी कहीं से भी आपसे कोई टच ना हो, बट स्टिल वो कहीं न कहीं से आपको स्पाई कर रहा है। हो सकता है आपको देख रहा है, आपको चेज़ कर रहा है। यस, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपका सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया में आपकी लाइफ़स्टाइल देख रहा हो, आपकी जो आजकल डेली रूटीन में आप कुछ डालते हो, है ना? आपकी कुछ सोशल मीडिया में पोस्टें जो आप डालते हो अपनी लाइफ़ को लेके, अभी फ़िलहाल वो सब देख रहा है। हो सकता है आपके व्हाट्सएप के स्टेटस चेक कर रहा हो, अगर आप ब्लॉक अनब्लॉक नहीं हुआ है, किसी लोगों के संग हो सकता है। इंस्टा में आपको देख रहा हो, इंस्टा में आपको कहीं न कहीं देख रहा है और हो सकता है कुछ आप, अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उनके थ्रू भी आपकी जानकारी ये इंसान निकाल रहा है अभी, आपके पीछे है। बिल्कुल, कहीं न कहीं दूरियाँ हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपका पर्सन इस चीज़ को जानता है कि अब दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ने भी लगी हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं न कहीं मैं कह रहा था ना, आप लोग हीलिंग करने लगे हो, सेल्फ हीलिंग आपने की है, आप उन चीज़ों से निकल के बाहर आ रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जिस वजह से दूरियाँ और बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप इनको मना लेते थे या आप इसकी तरफ चले जाते थे या आप रिश्ते में अपनी तरफ से पहल कर लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, आप सॉरी माँग लेते थे, सॉरी बोल देते थे। आप झुक जाते होगे, अपने आप को रिश्ता बचाने के चक्कर में अपनी तरफ से पहल कर लेते होगे, अपनी तरफ से आप पहले माफ़ी माँग लेते होगे या लेट गो कर देते होगे। बट यस, कहीं न कहीं जब से आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप भी सेल्फ हीलिंग में लगे हो, आपने भी कुछ न कुछ अपने आप को है ना, बिज़ी रखने का कुछ कर लिया, हो सकता है कुछ जॉब वॉब में चले गए हो या और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ में कर रहे हो, जिस वजह से आपका पर्सन ये जान रहा है कि आपकी दूरियाँ और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब हर बार तो आप पहल कर देते थे, इस बार आप भी पहल नहीं कर रहे हो उस तरफ से, है ना? बट यस, कहीं न कहीं आपकी तरफ मेस्मराइज़्ड है, आपके साथ पुरानी यादों को सोच-सोच के पागल हुआ रह जा रहा है इंसान, उन चीज़ों को, उन बातों को सोच, जिसकी दिल-दिमाग पे बहुत बुरा असर डाल रही हैं वो आपकी यादें, बहुत बुरी तरीके से इसको परेशान कर रही हैं आपकी यादें। कहीं न कहीं उन पुरानी बातों को लेकर, पुराने रिलेशन में जो भी आपने अच्छा समय देखा, खुशी देखी साथ में, उन सब चीज़ों की याद इसको वो दिन-रात आ रही है, उन चीज़ों में मेस्मराइज़्ड होता हुआ जा रहा है, उन चीज़ों में खोया हुआ है ये इंसान, यस। है ना? बट यस, कहीं न कहीं ये कंपटीशन का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये इंसान अगर थर्ड पार्टी में मुझे जहाँ तक है गया हुआ दिख रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ मुझे यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपका पर्सन थर्ड पार्टी में, और यस, वो कहीं न कहीं आपको कम्पीट कर रहा है, आपको कंपेयर कर रहा है आपके पार्टनर से, अपने अभी करंट पार्टनर से, आपके आपके साथ अपने गोल्डन टाइम को, आपके साथ अपने समय को, आपकी केयरिंग, आपकी लविंग, आपके नेचर को उसके साथ कंपेयर कर रहा है। कहीं न कहीं वो अभी एक कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है, आप में और उसके करंट जिसके साथ भी वो है, कहीं न कहीं यस, कॉम्पिटिशन चल रहा है, कहीं न कहीं आपको और उसको कंपेयर कर रहा है, दोनों को देख रहा है कि किसके साथ मुझे ज़्यादा खुशी मिलती थी, कौन मुझे ज़्यादा खुश रखता था, कौन मेरे लिए ज़्यादा सोचता था, कौन मेरे लिए हॉनेस्ट था, कौन मेरे लिए ईमानदार था, है ना? ये सब वो देख रहा है, कहीं न कहीं आपके अपने अभी इस करंट सिनेरियो में वो देख रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में इसका हिमुलेशन हो रहा है। जहाँ भी अभी आपका पर्सन है उसको, मतलब बहुत अनचाहे, है ना, सडन इवेंट्स, अनचाहे आप कह सकते हैं
अनचाही चीज़ें, अनचाही घटनाएँ उसके साथ घट रही हैं, जो उसने कभी सोचा नहीं था। कि उसको लग रहा था कि सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा मेरी लाइफ़ में। आपको छोड़ के, आपको अलग जाने के बाद कहीं न कहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो ये पर्सन, इस वजह से अट्रैक्ट हो गया हो, थोड़ा ज़्यादा दिखने में अच्छा हो, उस वजह से चला गया हो उस साइड। कुछ भी हुआ हो जो आपको छोड़ के तीसरी जगह गया। बट यस, कहीं न कहीं वहाँ इसकी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। हो सकता है इसके साथ मारपीट हो रही हो सकता है इसको टॉर्चर किया जा रहा हो, ब्लैकमेल किया जा रहा हो। कुछ भी इसके साथ ऐसी घटनाएँ घटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए कम्पीट कर रहा है उन चीज़ों को, आपके और उनके बीच में कंपैरिज़न कर रहा है। आपको ट्रेस कर रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे तो नहीं बढ़ गए, इसकी लाइफ़ में कोई आ गई, कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और ना आ गया है। ये सब भी आप पे नज़रें डाले हुआ है, आपको देख रहा है और आपकी तरफ आने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ कर रहा है तो बिल्कुल जानना चाह रहा है कि आपकी लाइफ़ में कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए। यस, कहीं न कहीं मैं अगर आप को इस पे फ़ेथ है, अपने पार्टनर पे भरोसा है, तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेगा। हो सकता है आपकी तरफ आए, क्योंकि इस पैथेटिक रिश्ते में, इस अब्यूसिव रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा या पाएगी जो भी है आपका पार्टनर, मेल और फीमेल, है ना? यस, आपको इस पे भरोसा है, आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, होती हुई भी नज़र आ रही हैं। और यस, कहीं न कहीं अगर आपको अपने पार्टनर पे भरोसा है और आप चाहते हैं उसको सेकंड चांस देना, तो बिल्कुल दीजिएगा। यस, रिलेशनशिप अगर बच सकता है, आपको लगता है रिलेशनशिप बचेगा और आगे बहुत अच्छा खूबसूरत रिश्ता हमारा चलेगा, तो बिल्कुल उसको चांस दीजिएगा अगर आपको उस पे भरोसा है। एंड यस, अपने ईश्वर पे ज़रा-सा भरोसा रखिएगा कि चीज़ें आपके संग बहुत अच्छी होंगी। यस, कहीं न कहीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो मुझे नज़र आ रही है आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक की ताकत एक स्टेप का आपका रिलेशनशिप रहा है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते होंगे आप, है ना? लोग भी आप दोनों के रिश्ते की तारीफ़ करते होंगे, आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स जो भी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो सोसाइटी के लोग आप दोनों की जोड़ी की तारीफ़ करते होंगे। आपके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों के फ्रेंड्स एक आप दोनों की जोड़ी की तारीफ़ करते होंगे, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दोनों की नज़र आ रही है। चीज़ें ठीक होती हुई बिल्कुल नज़र आ रही हैं। यस, बट यस, उस इंसान को आपके लिए फेयर होना पड़ेगा, आपके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके बराबर ही आपकी केयर, आपको टाइम, आपको लव आपके बराबर ही देना पड़ेगा। अब वो अगर आपकी लाइफ में आता है, और ये आप उससे चाहते थे पहले भी, जहाँ पे आपको मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा। बट यस, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपका रिश्ता, ये देखिए सोलमेट का कार्ड बॉटम ऑफ डेक में भी नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता कंप्लीट होगा, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। तो कुछ भी हो जाए, एक कैसा भी फ़ेज़ आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, बट मुझे लग रहा है कि मिलना आप दोनों को है। आप दोनों बहुत जल्द वापस मिलोगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है? भरोसा रखिएगा, फ़ेथ रखिएगा। ठीक है गाइस? तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस। बाय बाय।